हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी वेट लॉस जर्नी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। 15 डेज हार्ड चैलेंज मैंने लिया था, जो ऑलमोस्ट अब फिनिश होने वाला है। तो आज मेरी वेट लॉस जर्नी का 13th डे है। बस 2 दिन और हैं इस वेट लॉस जर्नी के। उसके बाद फिर मैं नया वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करूंगी विद एक्सरसाइज, और आप लोगों के साथ मैं एक्सरसाइज भी शेयर करूंगी, जो जो एक्सरसाइज मैं करूंगी। 15 डेज हार्ड चैलेंज जो मैंने लिया था, उसे लेने का बस एक ही पर्पस था कि वेट मेरा जाए या ना जाए, फैट लॉस होना जरूरी है। हम लोग जितना ध्यान देते हैं वेइंग मशीन पर वजन कम देखने के लिए, उससे ज़्यादा ध्यान हमें ये देना चाहिए कि हमारी कमर का साइज कम होना चाहिए, चाहे वजन कम हो या ना हो। तो मुझे ये हैबिट बनानी थी कि मुझे मीठा कम से कम खाना है, इसीलिए मैंने ये 15 डेज हार्ड चैलेंज लिया था। और अब इस चैलेंज के बाद अब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँगी, जिससे कि फैट लॉस हो, मसल्स गेन हो और बॉडी में एनर्जी हो। केवल वजन कम करना ही वेट लॉस जर्नी नहीं होता है। वजन कम करने के साथ साथ अपने आप को फिट करना, अपनी एनर्जी लेवल्स को हाई करना और एक नई एनर्जी के साथ जीवन को नए तरीके से देखना भी वेट लॉस जर्नी में ही आता है। तो आज मेरा चीट डे होगा। इसलिए होगा चीट डे क्योंकि आज मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं। तो भाई, जब घर में मेहमान आते हैं तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। तो कल ही फ़ोन पे बात हो गई थी, आज मेरी सिस्टर इन लॉ को आना है, तो मैंने सुबह से ही तैयारी कर ली और बच्चों को स्कूल भेज दिया है। निक्कू आज नहीं गया स्कूल। और उसके बाद फिर मैंने सीधे कढ़ी चढ़ा दी, क्योंकि देखो होटल में जाओ या कहीं कहीं भी चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, सब कुछ मिल जाता है। शाही पनीर, दाल मखनी खाने को ये अमूमन मेनू होता है, लेकिन ना कढ़ी चावल ये जल्दी से नहीं मिलते। और जो टेस्ट दूसरे के हाथ से बनाई हुए कढ़ी चावल में होता है ना, वो अपने हाथों से कभी नहीं आता। मतलब कि मैं अगर अपने हाथों के बने हुए कढ़ी चावल खाऊंगी तो मुझे इतना टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर मुझे कोई बना के देगा कढ़ी चावल तो उसमें मुझे टेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो मैंने आज सोचा है कि मैं अपनी ननद के लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी, तो आते ही उसको बस सर्व कर दूंगी। कढ़ी की तैयारी मैंने सुबह ही कर ली। और अपनी जो मॉर्निंग की डिटॉक्स टी है, उसको मैंने आज लेट लिया है, क्योंकि लेट हो गई थी कढ़ी छोंकने में। तो काम करते करते ही मैं ये डिटॉक्स टी ले रही हूँ। कढ़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है और पकौड़ियाँ भी थोड़ी सी रह गई हैं फ्राई करने को, तो उनको भी मैं फ्राई कर लूंगी चाय पीते पीते ही। उसमें फिर उसके बाद फिर मैं जीरे का तड़का लगा दूंगी। और ये देखिए, एकदम मज़ेदार कढ़ी बनके रेडी हो गई है। ये कढ़ी पकौड़ा इतना टेस्टी लगता है ना। और वेट लॉस में भाई, अगर आप खाते हो ना कढ़ी चावल, तो खूब आराम से खाओ। एक बार आप कढ़ी चावल खा लोगे तो आपको घंटों तक भूख नहीं लगेगी। किस किस ने ऐसा फील किया है बताना जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ मैं पकौड़ियाँ दिखा रही हूँ कि कितनी सॉफ्ट पकौड़ी बनी है मेरी कढ़ी की, एकदम जाली वाली और सॉफ्ट पकौड़ी बनी है, मुंह में घुल जाने वाली पकौड़ी। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट में आज थोड़ा सा कढ़ी चावल ही खा लिया था। और निक्कू के लिए मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया था, उसके बैग में रख दिया था, लेकिन उसके बाद उसने स्कूल जाने से मना कर दिया था। तो घर पे रह के ही उसने अपना वो लंच बॉक्स निकाला और अपना फ्राइड राइस खा लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जब तक कि मेरी ननद आई थी तब तक। फिर उसके बाद उसको भी खिला दिए थे कढ़ी चावल वगैरह, और आराम से वो थोड़ा रेस्ट करने लेट गई थी। और इसके बाद फिर मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में वाटरमेलन खाया, क्योंकि मैं तो पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, तो मेरा 2-3 घंटे का गैप हो गया था। वाटरमेलन मैं ज़रूर खाती हूँ, डेली एक बार एक सर्विंग वाटरमेलन की ज़रूर ही लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम ना आलस के चक्कर में भूल जाते हैं पानी लेना। तो अगर फ्रूट ऐसा ले लें जिसमें पानी ज़्यादा हो, तो बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो यहाँ मैं सबके लिए काटती हूँ, देखो 2-3 प्लेट लेके बैठती हूँ, और मतलब सबके लिए काट लेती हूँ, सभी लोग खा लेते हैं। जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको थोड़ी देर बाद यूज कर लिया जाता है, लेकिन खा लेते हैं। अगर कट जाता है ना फ्रूट तो सब खा लेते हैं। सबको यही आलस रहता है कि काट के कौन दे। फ्रूट खाना इतना मुश्किल नहीं लगता है जितना कि फ्रूट खिलाना मुश्किल है, क्योंकि सबको काट काट के देती हूँ तभी खाते हैं। नहीं तो अगर मैं नहीं दूँ ना फ्रूट काट के, तो कोई भी घर में फ्रूट नहीं खाता है जब तक कि मैं काट के ना दूँ।
तो इसलिए मैं जब भी काटती हूँ अपने लिए तो भर के थाली काटती हूँ, तो सब लोग एक साथ खा लेते हैं बैठ के उसको। तो ये आधा वाटरमेलन मैंने काट लिया था, 5-6 मेंबर हैं हम लोग, तो सब लोग खा लेंगे उसी में। और मैं कितना खाती हूँ वाटरमेलन, अपने वीडियो में, जो पहला वीडियो मैंने भी पोस्ट किया था कल, उसमें दिखाई थी कि कितनी सर्विंग मैं लेती हूँ फ्रूट की। तो उतनी सर्विंग आपको लेनी ही लेनी है। और क्योंकि मैं आज चीट मील लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पहले से एडवांस में पता है कि चीट मील हो जाएगा, तो जब पहले से पता होता है ना, तो पूरे दिन का रूटीन मैं ऐसे रखती हूँ कि बस एक मील को ही चीट करना है। ऐसा नहीं है कि चीट मील डे जब हम ले करते हैं तो हम बार बार हर मील ही चीट करें, नहीं। आप 3 मील लेते हो दिन में, तो जिस दिन आपको चीट मील लेना ना, 2 मील आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की रखिए और एक मील को ही चीट मील की तरह लीजिए। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा कढ़ी चावल खाया, वो भी हेल्दी था। और अब मैं लंच में खा रही हूँ आलू बैंगन और दही के साथ 2 रोटी। यहाँ मैंने 3 रोटी ली है, तो 1 रोटी निक्कू की है और 2 रोटी मेरी है। तो ये भी मेरा हेल्दी मील हो गया, क्योंकि रात को अनहेल्दी खाना ही है। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो भैया पिज्ज़ा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, ये सब चलता ही चलता है, चाहे कितना भी बच लो, नहीं बच पाते। तो बच्चों ने देखो इतने सारे पिज्ज़ा मंगा लिए हैं, तो मैंने भी पिज्ज़ा ही खा लिया। लेकिन हाँ, मैंने सिर्फ 2 स्लाइस खाई हैं। और आप भी जब भी चीट मील लें और पिज्ज़ा खाना हो तो केवल 2 स्लाइस लीजिए। और उसके बाद फिर आपको करना ये है कि अगले 2 दिन तक आपको अपना वेट चेक नहीं करना है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है। तो 2 दिन बाद आपका वेट ठीक आएगा। कैसा पिज्जा? कैसा है पिज्जा? कैसा मम्मी पिज्जा? भैया निक्कू पिज्जा कैसा है? अच्छा था।